तो इसी बीच भारत का नाम रोशन करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और आप सभी की सपोर्ट से ही मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे लगता है कि जो सबसे मुश्किल टाइम आया था बीच में कोरोना के टाइम, उस टाइम जो हमारे फेडरेशन ने हमारा कैंप कंटिन्यू रखा और मैं थैंक यू करता हूँ NAS के स्टाफ का भी कि उन्होंने भी हमारा हर टाइम पे सहयोग किया। और उसकी वजह से मतलब हमें कभी भी ऐसे फील हुआ कि कोरोना की वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हमारा खाना, हमारे डाइट और जो भी रिकवरी का NAS में सब कुछ खुला रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया। तो वही उसी का कारण है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आई। और मुझे लगता है कि जो अभी बाद में कॉम्पिटिशन हुए थे हमारी ग्रांड प्रिक्स, मैं तो नहीं चला लेकिन हमारे कई एथलीट्स जो क्वालिफाई नहीं थे, तो वो एक ऐसे मुश्किल टाइम पे जो एक फेडरेशन ने जो कंपटीशन करवाया था वो बहुत ही जरूरी था। उसकी वजह से हमारे काफी एथलीट्स ने क्वालिफाई किया और वहाँ पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो थैंक यू सो मच। नीरज, अगर एक बार मेडल निकाल के हम सब खड़े हो जाएं और आप मेडल निकाल लें तो एक बहुत अच्छा पिक्चर बन जाएगा हमारी एथलेटिक्स फैमिली का। तो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को सुन रहे थे आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक के जो विजेता खिलाड़ी हैं उनकी हो रही है और उसी कड़ी में नीरज चोपड़ा ने अपने तमाम कोचेस, तमाम संस्थानों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क यहाँ पर लगा है और यह हार्डवर्क का ही नतीजा है कि जिसके चलते वो आज गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। We will take one question at a time from the print media to begin with. So I think television, there's a separate arrangement for them, too far for them to be. तो बता दें कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर भारत का नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा विजेता खिलाड़ियों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहां पर किया गया जिसमें सभी ने अपनी बात रखी और उसी कड़ी में नीरज चोपड़ा भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेशनल कैंप में लिया गया तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेरी लाइफ का एकदम चेंज था स्पोर्ट्स कैरियर में, क्योंकि उससे पहले हम खुद खाना बनाते थे और हमारे पास जेवलिन भी थोड़े इतने ऊपर क्वालिटी के नहीं थे। तो हम ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं लेकिन जो फैसिलिटी होती है वो मुझे नेशनल कैंप आने के बाद ही मिली। एक जो एथलीट की डाइट होती है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो मेरे सभी सीनियर एथलीट्स थे उनको देख के जो मोटिवेशन मिलता था और एक जो एक फीलिंग थी वहाँ पे जाके कि मैं अब अपने इंडिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स के बीच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो एक बहुत
ही अलग फीलिंग थी। उसके बाद ही जो एक ट्रेनिंग का और जो स्पोर्ट्स का एक अलग से मेरे अंदर जज्बा आया वो बिल्कुल अलग था। तो बस तभी मेरे को फैसिलिटी मिल गई थी, बस मुझे फिर अपना हार्ड वर्क करना था और मैंने वो किया और उसके बाद रिजल्ट ऊपर वाले ने अपने आप दे दिए। Thank you, Neeraj. Thank you, Deepak. एक सेकंड, मुझे लगता है, हेलो दीपक जी, आपने शायद पहली बार आपने मुझे बताया था शायद जब एशियन गेम्स का ब्लैक बेल्ट बनाया गया था, तो आपका सबसे पहले मैसेज आया था मुझे और बहुत ही खुशी हुई थी आपका मैसेज देख के। Can I see a hand go up, please? Right at the back. Andrew Hamson, I think that is, if I'm not mistaken, from Indian Express. Andrew जी. जी वहाँ जब थे आपकी इंटरव्यू में आप कह रहे थे मुझे अभी पता नहीं है, मतलब गोल्ड तो जीत लिया, मतलब मेरे को पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। अब जब आए थे यहाँ पर कल जो चीज जमा हुई थी, आप समझ आ रहे हैं कि क्या मैग्नीट्यूड है, कितना बड़ा लेवल का चीज है? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एक मेरा सपना, मतलब मेरा नहीं, कोई दुनिया कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, शायद दुनिया का कोई भी एथलीट है उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीतें। और गोल्ड तो एक, मतलब गोल्ड से ऊपर कुछ है नहीं, तो मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था सच बताऊं तो, क्योंकि मेडल के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी, लेकिन जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा था वो बहुत ही टफ चल रहा था और बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर थे वहाँ पे, तो मेडल के लिए हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन वहाँ पे उस दिन मैं परफॉर्मेंस दे सका ठीक से और मेरा वहाँ पे गोल्ड आया। तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जैसे सपने में जी रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं है। और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार जीत तो रखा मेरे पास ही है। पर जब मैं इंडिया आया तो एक बिल्कुल माहौल अलग था और कल पता लगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसा देश के लिए किया है कि आज इतना सम्मान मिल रहा है। Thank you, Neeraj. Thank you, Andrew. Sabi Hussain from the Times of India. ये मेरे बिल्कुल सामने है। माइक पास में। Closer to you. मैं धन्यवाद करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिश्नोई जी से जो आए थे हमारे साथ में, उसके बाद थोड़ा सा पीछे निकल गए, जिनका मैं इनवाइट करूंगा टू हिम टू से प्लीज कम एंड जॉइन। इनका योगदान बहुत है क्योंकि ये पीडी एनएएस पटियाला में है, जहाँ पर नीरज की और सब एथलीटों की ट्रेनिंग हुई, particularly at the time of when the COVID-19 was on peak. They continued their training and how they were quarantined and saved from the COVID, और कैसे इनके खाने पीने का ध्यान रखा गया, तो इनका भी स्वागत करते हैं और उनके योगदान के लिए। सभी। मेरा सवाल ये है कि एक एथलीट जो होता है उसके करियर का जो एक अल्टीमेट एम होता है वो होता है गोल्ड मेडल जीतना। ओलंपिक में आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, 23 इयर्स ऑफ एज है, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, ओलंपिक गोल्ड मेडल आपके पास है। व्हाट नेक्स्ट फॉर नीरज चोपड़ा? अब आगे क्या, कहाँ ले जाएगा ये सफर आपको, आगे कैसे? मुझे लगता है कि एक और टाइटल है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जो मैडम के पास है, अंजू जी के पास, तो वो और करना है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी एक बहुत ही बड़ा एक एथलेटिक के अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है। मुझे लगता है कि वो ओलंपिक से भी ज्यादा टफ जाता है कई बार, तो सबसे अगला टारगेट वो है। और फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे लगता है कि एक बार मेडल जीतना उसमें हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा उसको दोहराएं। तो अगले साल एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से, फिर पीछे जीते थे दोबारा से फिर मैं वैसे मेडल जीतूंगा। Thank you. Jaspreet at the back. Times of India. Hi everybody, and congratulations Neeraj, congratulations Kamal for a wonderful feat, and you made us really proud. I have a couple of questions, one to Neeraj and one to Kamal. Neeraj, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आपने लास्ट थ्रो जो था आपका 6th थ्रो, उसके बारे में आपने कोई बोला था कि मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम था कि शायद क्या कंफर्म था कि गोल्ड हो चुका है, बट उस रनवे पे जो आपकी माइंडसेट था उस टाइम पे,
क्योंकि आपको मालूम था बैक ऑफ द माइंड के गोल्ड हो चुका है, उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट राउंड में मुझे पता लगा, उससे पहले मैं फिर भी थोड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं अपना एफर्ट लगाऊं, क्योंकि मैं ज़्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में मेरी सारी थ्रो खराब हो गई सेकंड थ्रो के बाद, क्योंकि जेवलिन है जो काफ़ी टेक्निकल इवेंट है और अगर थोड़ा सा भी टेक्निक इधर उधर हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मैं अपना बेस्ट करने के चक्कर में, और मुझे लग रहा था कि हाँ आज सब ठीक है, वेदर अच्छा है, फीलिंग अच्छी है, तो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ और शायद 90 के पार भी कर दूँ, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निक में कमी रही। लेकिन लास्ट थ्रो में जब मुझे पता लगा कि हाँ मेरा गोल्ड कंफर्म हो गया है, और मैं जब थ्रो करने के लिए जा रहा था तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। वैसे मैं जब रनवे में खड़ा होता हूँ तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट थ्रो में होता है, लेकिन उस टाइम जो था एक माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि गोल्ड कंफर्म हो गया, मैं बस ऐसे थ्रो में भागा और मैंने थ्रो कर दिया। लेकिन वो थ्रो जो बीच में सारी थ्रो थी उनसे काफ़ी अच्छा था, वो शायद 84 कुछ था, तो बस वो फ्लो में या मैंने कुछ ज़्यादा उसमें ऐसे माइंड में नहीं था कितना एफर्ट लगाना है। और वापस आके जब गाड़ियाँ चेस कर रही थी आपको सारी, तो आपको That's कैसे me. just one second, last. No follow up, please. Okay. There is not, we don't have enough time. कमल आप आंसर करेंगे। Okay, कमल, आपका भी पहला ओलंपिक था और आपने अनप्रेसिडेंटली बहुत अच्छा किया, फाइनल में पहुंची, अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आया, बट आपको राखी मैम गाइड भी कर रही थी, स्टैंड्स में वो फोन कर रहे थे और कोचेज आपको गाइड कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उस मोमेंट पे क्या आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी क्वालिफाइंग फेज में? हाँ जी, तो सर मेरे पास सबसे पहले तो ये बता रहे थे मैम कि नर्वस नहीं होना, अपना बेस्ट करना है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट नहीं होने देना। तो दूसरा सर कि उन्होंने बताया कि जो ये नहीं सोचना कि वो वर्ल्ड चैंपियन है या ओलंपिक मेडलिस्ट है, अपना बेस्ट करना है, क्योंकि मोस्टली प्लेयर यही सोच रहे थे कि हमारे ग्रुप में कितने अच्छे प्लेयर हैं, जहाँ वो पहले कितने मेडलिस्ट हैं। तो सर मैंने इन चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा और ना ही मुझे मैंने देखने दिया, ना मेरे मतलब वहाँ पर किसने देखने दिया, तो ये सब मुझे सर वहाँ बताया था। Vinayak, thank you, Kumar. Vinayak Kumar. Can we have a mic move? Vinayak के बाद पैसे। Hi, my question is to Amoj. Amoj, Asian record was good, but you guys couldn't qualify for the final. How do you explain this? Timing अच्छा हुआ but मंजिल नहीं मिली. टाइमिंग अच्छा हुआ बट मंजिल नहीं मिली। हेलो सर, जैसे बड़ा सर ने बोला था कि हम 3 डेट फिक्स कर सकते हैं, तो हम आगे तो वही थे, लेकिन कुछ हमारी थोड़ी मिस्टेक्स उस वजह से रह गए, तो टाइम में अच्छा एशियन रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हम लोग कुछ नहीं हम कह रहे थे कि यार कोई रिस्क वाले को क्या कोई भी हो जाए हम जाएंगे फाइनल में, देखिए या तो हम रहेंगे, लेकिन फिर वो हुआ नहीं, तो धीरे अगले दिन कर दिया, तो हम अभी बहुत ज़्यादा और इन्होंने अभी हमें बहुत इंस्पायर करा है, तो अगले साल बहुत सारी इवेंट्स हैं, तो हम भी सालों मेडल लाएंगे उनके और हम भी नेशनल Please identify yourself and sorry. मेरा नाम जावेद है, यूनिवर्सिटी इंडिया से। नीरज, आपसे सवाल है, ओलंपिक के दौरान और जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे बात की, आपको कंग्रेचुलेट किया, वो मोमेंट, और आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा अब तक का रहा है, जो हमने 2 ओलंपिक मेडल जीते, इस बार 7 जीते, आपको क्या लगता है कि क्या अभी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको और ठीक किया जा सकता है ताकि हम ये और परफॉर्मेंस आगे ले जा सकें, और जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की वो सपोर्ट, और आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा अब तक का रहा है, जो में हमने 2 ओलंपिक मेडल जीते, इस बार 7 जीते, आपको क्या लगता है कि अभी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको और ठीक किया जा सकता है ताकि हम ये परफॉर्मेंस आगे ले जा सकें, और जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की वो सपोर्ट
खिलाड़ियों से जो उन्होंने बात की वो कितना सपोर्ट आपको मिलता है? क्योंकि खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहे और देश का प्रधानमंत्री उनको मतलब उनसे बात करें होने के बाद, तो उन्होंने सिर्फ उनसे ही बाकी मेडलिस्ट को और टीम से जिन्होंने मेडल जीत चले गए, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को अपना सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत ही धीरे धीरे करके हमारा स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण है इस बार जो खिलाड़ियों के मन में जो एक बात थी, मैं काफी एथलीट से मिला, कोरोना की वजह से सबसे नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी अपने इंडियन एथलीट से मिला, तो इस बार कुछ भी किसी के मन में नहीं था कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं थी, पार्टिसिपेट हुआ है, सबके मन में मेडल वाली बात थी। तो वो जो सोच थी वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया। मुझे लगता है कि फिजिकली तो स्पोर्ट्स में जरूरत है और मेंटली भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि फिजिकली फिट है और मेंटली हम वहाँ पे घबरा जाते हैं, तो बहुत ही एक खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।